नमस्कार, स्वागत, बंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस रैपिड सीरीज में। रैपिड सीरीज का क्या मतलब है कि कम समय में आपकी जो चीजें पढ़ी हुई है ना, उस चीजों को रिवाइज करा देना। आपके यहां पे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके क्वेश्चंस होंगे कितने, 100 क्वेश्चंस होंगे इन आपके 15 मिनट। ये जो आपके क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन 15 मिनट में क्या होंगे, आपके सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, आपके इडियम्स होंगे। इन सारे क्वेश्चंस को हम देखते हुए चलेंगे। चलिए समय ना गंवाते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब क्या होता है, मतलब काम को कंटिन्यू करना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बुल इन चाइना, चाइना शॉप मतलब होता है किसी चीज का कारण बनना, डैमेज का, या फिर ऐसी कोई चीज जो एब्सर्ड हो, बेतुकी हो, एब्सर्ड कह सकते हो आप। इस चीज को याद रख लेना। चलिए, एट वंस फिंगर टिप का मतलब होता है इजिली अवेलेबल होना, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, या फिर कोई चीज आपका बिग या होल होती है। यानी चौथे के बारे में अगर मैं बात करूं तो अ ड्रॉप इन बकेट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो स्मॉल पार्ट हो किसी चीज का। क्राई वुल्फ का मतलब होता है क्या करना क्राई वुल्फ का मतलब होता है किस तरीके की बात करना, फॉल्स अलार्म करना, यानी सही जवाब पांचवें का ए हो जाएगा। 6 का मतलब होता है टू मेक अ मिस्टेक का मतलब क्या हो जाएगा, ड्रॉप द बॉल का मतलब होता है टू मेक अ मिस्टेक, यानी मिस्टेक करना। चलिए, अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आपका क्या हो जाता है, समथिंग गुड, यानी आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इजंट रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट, यानी ऐसी कोई चीज जो छुपा हुआ आशीर्वाद के तौर पे हो। Someone take a position for argument without believing in it। इसमें क्या होता है आपका किसी चीज पे आपका डेविल का एडवोकेट करना, यानी 8 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 9 होता है कीप योर चिन अप। कीप योर चिन का आपका मतलब क्या होता है यहां पर, टू रिमेन, हमेशा क्या रहना, जॉयफुल रहना। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, लैकिंग द विल और एबिलिटी टू एक्ट इफेक्टिवली, यानी अगर आप एक्ट इफेक्टिवली करते हो किसी चीज को लेकर के तो इसका मतलब होता है मिल्क एंड वाटर की बात हो जाती है यहां पर। कह रहा है टू कीप क्वाइट या टू से नथिंग, मतलब क्या होता है, मम्स द वर्ल्ड, आपका 11 का जो हो जाएगा वो 11 का ए हो जाएगा। पर्सन शुड नॉट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन एजम्पशन, यानी किस चीज पर आपके, यानी किस चीज के बारे में बात करनी है, 12 का जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हेच। अच्छा, अ होपलेस केस ऑन होप ऑफ नो पॉजिटिविटी चेंज के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये 13 नंबर के क्वेश्चन में आपका जो हो जाता है अ लॉस्ट कॉज होता है इसका मतलब। फोम एट माउथ, फोम एट द माउथ का मतलब क्या होता है, 14 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो किसी चीज को इनरेज करना या फिर शो करना, दिखाना किसी चीज के बारे में। टू बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है, 15 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, टू बाइट द डस्ट मतलब धूल चाटना, यानी आपका वहां पे मर जाना। ग्रीन आइड 16 नंबर के क्वेश्चन में जो होता है जेलस होना, किसी से ईर्ष्या रखना। गिव लोज रिन, रिन का मतलब होता है लगाम, और लगाम को आपने ढीला छोड़ दिया, मतलब क्या कर दिया आपने 17 क्वेश्चन में, 17 में आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। टू गो थ्रू द मोशन, टू गो थ्रू द मोशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो टू गो थ्रू द मोशन जो होता है बिना इंथुसियाज्म के क्या करना, आपका फंक्शन करना। अच्छा, टू फंक्शन किसे, आपके विदाउट इंथुसियाज्म। अच्छा, म्यूजिक टू वंस ईयर, म्यूजिक टू वंस ईयर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो जवाब होता है आपका वो गुड न्यूज होता है आपका। सही जवाब आपका ये हो जाएगा। लॉक स्टॉक एंड बैरल, इसका मतलब क्या होता है 20 नंबर के क्वेश्चन में, यानी पूरी तरह से, लॉक स्टॉक एंड बैरल, ये सही जवाब हो जाएगा। टू लॉस ग्राउंड, टू लॉस ग्राउंड का मतलब क्या होता है अगर बताऊं इस क्वेश्चन में तो इसका जवाब हो जाएगा इंपॉर्टेंस खो देना। क्या होता है, इंपॉर्टेंस खो देना। अच्छा, जंप द लाइट, जंप द लाइट का मतलब होता है ट्रैफिक रूल को क्या करना, वायलेट करना। सही जवाब आपका 22 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। टू मैरी अ फॉर्चून, टू मैरी अ फॉर्चून का मतलब होता है किससे मैरी कर लेना, किसी रिच लड़की या किसी बॉय से क्या करना, मैरी करना, यानी 23 का जो हो जाएगा डी। टू फोम एट द माउथ, इसके बारे में मैं बात करूं किसी चीज में जाकर के बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली एंग्री हो जाना, ये बात आपका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक ना, या इनरेज होना, क्रोधित हो जाना। हाई एंड माइटी का मतलब क्या होता है 25, अगर हाई एंड माइटी के बारे में मैं बात करूं तो ये आपका एरोगेंट होता है, ऐसा आदमी जो एरोगेंट। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ आशीर्वाद, अभी आपने देखा इसको। द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है ऐसा आदमी जो बहुत ही ज्यादा कॉमन आदमी हो। सही जवाब आपका ये हो जाएगा। इन द सेवेंथ हेवन, इन द सेवेंथ हेवन का मतलब होता है क्या, सातवें आसमान पर, क्या 28 का आपका ए हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरीके से टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो इसका मतलब होता है कीप चेंजिंग ओपिनियंस। अच्छा, अ चिप ऑन योर शोल्डर, अ चिप ऑन योर शोल्डर आपका जो होता है इसका मतलब होता है आपका बीइंग अपसेट, किसी पास्ट की चीजों से अपसेट हो जाओ। क्रैक समवन अप का मतलब क्या होता है, अगर क्रैक समवन अप के बारे में मैं बात बताऊं तो टू मेक समवन लॉफ,
अच्छा, हरकुलियन टास्क आपका क्या होता है? हरकुलियन टास्क होता है ऐसा काम जो बहुत ज्यादा क्या हो, बहुत ज्यादा आपके लिए कठिन मेहनत कराए। क्या हो जाता है? कठिन मेहनत कराने की बात होती है, मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा बोरिंग काम हो जाए, डिफिकल्ट जॉब कह सकते हो, मतलब वो क्या हो जाएगा आपके लिए, टेडियस जॉब हो जाएगा। सही जवाब आपका ये है। बुल इन चाइना शॉप, अभी मैंने बताया बुल इन चाइना शॉप का मतलब ऐसी कोई चीज जिसमें आपका रॉन्ग एजम्पशन हो जाए या कोई बेतुकी कोई चीज हो जाए, ये बात हो जाती है। ऑल ग्रीक टू मी मतलब कुछ भी समझ में नहीं आना, कुछ भी आपका कुछ भी समझ में नहीं आना, आपका क्या हो जाता है? सी इज द राइट आंसर। बियॉन्ड द ब्रेड लाइन का मतलब होता है वेरी पुअर। लॉयन हार्टेड मतलब बहुत ही बहादुर आदमी, डी हो जाएगा। टू कूल वंस हील 37 में आपका क्या हो जाता है? किस चीज के लिए? तो काफी समय का वेट करना। स्टिर अप हॉर्नेट्स नेस्ट यानी 38 के नंबर के क्वेश्चन में मैं बात करूं तो किसी का कारण बनना, परेशानी का कारण बनना। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। कह रहा है बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है 39 नंबर के क्वेश्चन में? तो इरेग्युलरली वे में आपका आंसर हो जाएगा। टू वाइप द स्लेट क्लीन, टू वाइप द स्लेट क्लीन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टार्ट फ्रेश, फिर से नया जीवन शुरू करना है या नई शुरुआत करना। टर्न अप का मतलब क्या होता है? 41 नंबर के क्वेश्चन में टर्न अप का मतलब होता है एकदम विन करना, जीत जाना। टू जंप द लाइट वायलेट करना ट्रैफिक रूल्स को, सही जवाब हो जाएगा। टू लुक डाउन वंस नोज, टू लुक डाउन वंस नोज का क्या मतलब होता है? क्या करना? बिल्कुल किसी से कंटेम्पचुअसली या फिर आपका क्या हेट तरीके से, घृणा के तौर पे देखना। चलिए अब यहां से आपको सिनोनिम्स बताना है। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है छिछला यानी सैलो हो जाएगा, सही जवाब। यहां पे बात होती है एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्ति यानी आपका नॉन एग्जिस्टेंस। चलिए यहां पे बात हो रही है एरिसीन, ऐसी कोई चीज जो एरिसीन है यानी 46 के नंबर क्वेश्चन में बात करूं तो ऐसी कोई चीज जो एब्सर्ड है, बेतुकी है, स्ट्रेंज है। चलिए बात करते हैं आपके इनविटेबल मतलब वो टाला नहीं जा सकता, अनअवॉइडेबल इज द राइट आंसर। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ होते हो आप किसी चीज को लेकर के, नहीं। रिजिड यानी आपका क्या हो जाएगा? यानी आपका स्टबर्न। चलिए भैया बात करते हैं डायाफनस के बारे में। आपके 49 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका सिल्केन, आंसर ए। एक्सपोस्युलेट के बारे में अगर मैं बात करूं 50 नंबर के क्वेश्चन में तो डिसएग्री हो जाता है किसी चीज को लेकर के। इंप्रोवाइज्ड, इंप्रोवाइज्ड क्या होता है? 50 नंबर 51 किसी चीज को लेकर के अनस्टडी हो जाना। इंप्रोवाइज मतलब नया, इंप्रोवाइज्ड करना उस चीज को इनोवेशन के तौर पे। कर्सरी क्या होता है? कर्सरी मतलब ऊपरी ऊपरी तरीके से यानी छिछले तौर पे यानी सुपरफिशियल। 52 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कह रहा है द वर्क वॉज टेडियस, टेडियस मतलब होता है बोरिंग, क्या काम हो जाएगा? काम आपका बोरिंग है। कह रहा है कि यहां पर क्या हो जाएगा? पुलिस के डिटेंशन से ना, यानी पुलिस के डिटेंशन से, तो कस्टडी इज द राइट आंसर। सही जवाब आपका ये हो जाएगा, सिनोनिम देना है इसमें। सीज और इंपाउंड, सीज का सिनोनिम क्या हो जाता है? कन्फिस्केट करना, जब्त करना किसी चीज को। डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल इज द राइट आंसर, सही जवाब सी हो जाएगा। डिकैम्प का मतलब होता है भाग जाना, फ्ली करना। 57 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। वायरुलेंट 58 नंबर के क्वेश्चन में जो हो जाएगा वो डेडली होता है, खतरनाक। चलिए इम्ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? स्वीकार करना या गले लगाना, आत्मसात करना। 59 का जो हो जाएगा वो 59 का डी हो जाएगा। 60 नंबर वैवर, वैवर का मतलब होता है हिलना डुलना, ट्रैम्बल, क्या हो जाएगा आपका? 60 का हो जाएगा बी। 61 के बारे में मैं बात करूं बैसफुल, 61 का क्या हो जाएगा? 61 का होता है साई, कमजोर और मतलब शर्मीला। सेंसर का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? निंदा करना या किसी चीज को डांटना, यानी रिबुक इज द राइट आंसर। इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है? इमेंसिपेट 63 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो इमेंसिपेट मतलब होता है किसी को स्वतंत्र यानी लिबर्टी की बात हो जाती है। रिपील मतलब क्या होता है? किसी कानून की समाप्ति यानी रिवोक करना किसी चीज को। रेथ मतलब होता है क्रोध, क्या होता है? रेथ मतलब आपका क्रोध होता है, यानी 65 का जो हो जाएगा वो 65 का सी हो जाएगा, एंगर। आगे बात करते हैं एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है आप किसी चीज में बहुत ज्यादा निपुण हो यानी एक्सपर्ट हो। सही जवाब आपका ये हो जाएगा। एडेप्ट के साथ इन प्रेपोजिशन लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इनएप्ट का मतलब क्या होता है? 67 नंबर के क्वेश्चन में मैं बात करूं तो ये बी होता है, अनफिट होना। आपका क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस के बारे में कॉन्सिक्वेंस आपका होता है, कॉन्सिक्वेंस आपका क्या होता है? जिसका मतलब होता है रिजल्ट किसी चीज का। इरेडिकेट मतलब किसी चीज का उन्मूलन करना, यानी आपका क्या होता है? एलिमिनेट करना, खत्म कर देना, गायब कर देना। क्लीमेंसी मतलब आपका दया होता है, मर्सी। सही जवाब ए हो जाएगा। 71 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है ऐसा आदमी जो क्या हो जाएगा आपका? ऑस्टर है। अच्छा, इंडोमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंडोमेंट का मतलब होता है आपका बिक्वेस्ट करना किसी चीज को लेकर के। डेलिरियम का मतलब क्या होता है? अगर डेलिरियम के बारे में मैं बात करूं तो डेलिरियम का मतलब होता है हिस्टीरिया, किसी चीज को पाने की ज्यादा ललच या ललक कह सकते हो। अब्यूज का मतलब क्या होता है?
एब्यूज मतलब किसी को गरियाना ना, यानी किसी को दबाने की बात हो जाती है। 74 का जो हो जाएगा वो 74 का सी नहीं, एस्पर्जन हो जाएगा, सो सॉरी, ये नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्डेंट का मतलब क्या होता है? 75 नंबर के क्वेश्चन में बात करूं तो आर्डेंट का मतलब पैसियोनेट, किसी चीज को लेकर के उत्साही होना। प्रीवैलेंट का मतलब क्या होता है? प्रीवैलेंट का मतलब होता है आपके क्वेश्चन में 76 का वाइड स्प्रेड, पूरी तरीके से व्याप्त होना, परवेड हो जाना। जोवियल का मतलब होता है खुश, यानी मेरी, सही जवाब ये हो जाएगा। रेडियंट का मतलब चमकीला, यानी ऐसी कोई चीज जो बीमिंग कर रही है, सही जवाब ये हो जाएगा। अच्छा, इंटरप्रेट का वही सही मतलब क्या होगा? 79 का, यानी किसी चीज को एक्सप्लेन करना, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आपके ग्रेजुअल में, तो ग्रेजुअल का क्या आंसर होगा? ग्रेजुअल जो होता है आपका, वो आपका हो जाएगा क्विक, क्विक आपका सही आंसर। टेस्टिफाई, टेस्टिफाई क्या होता है? टेस्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को बियर, विटनेस बियर करना। हैम्पर मतलब ऑब्स्ट्रैक्ट करना, सही जवाब आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़े अगर क्वेश्चन में, तो मैं बात करूंगा आपके फोस्टर। फोस्टर का मतलब क्या होता है? 83 नंबर के क्वेश्चन में फोस्टर का मतलब होता है नॉरिश करना, किसी को पालना या पोषना। अच्छा, सिक्वेस्टर्ड, सिक्वेस्टर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं 84 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसका मतलब होता है सेक्लूडेड हो जाना, किसी का आंसर। बीहोल्ड क्या होता है? 85 नंबर के क्वेश्चन में इसका आंसर होता है सी करना, किसी चीज को देखना। इम्फेसाइज, इम्फेसाइज के बारे में अगर मैं बात करूं तो इम्फेसाइज क्या होता है? 86 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसका मतलब होता है किसी पर स्ट्रेस करना, दबाव देना, जोर डालना। फीबल का मतलब होता है कमजोर, यानी कि फ्रेल हो जाता है। अब बात करते हैं यूबिक्विटस के बारे में, तो यूबिक्विटस होता है ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर जगह पाया जाने वाला। 88 का आपका ए हो जाएगा। 89 नंबर के क्वेश्चन में मैं बात करूं प्रोपिशियस, प्रोपिशियस इज फेवरेबल। प्रोपिशियस क्या है? प्रोपिशियस इज फेवरेबल, ठीक है। बात करते हैं आपके इग्नोमिनी, इग्नोमिनी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका डिसऑनर किसी चीज का, ठीक ना। 91 के नंबर के क्वेश्चन में बात करूं तो इसका मतलब होता है एमिलियोरेट करना, यानी किसी चीज को बेहतर करना, इंप्रूव करना। आगे बात करते हैं कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। मैंने एंटोनिम का उल्टा बता दिया, सो सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, आप उस चीज को सिनोनिम लीजिएगा, ठीक है। यहां पे कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली, यानी फ्रेंडली आपका सही जवाब हो जाएगा ए। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा किसके बारे में? रिटेलिएशन। रिटेलिएशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है? रिटेलिएशन का मतलब 93 नंबर का क्वेश्चन जो होता है आपका रिकंसिलिएशन। और अगर मैं बात करूं सेक्रेट के बारे में, सेक्रेट का मतलब होता है क्या? सेक्रेट का मतलब होता है अनहोली, किसी चीज का नहीं। सेक्रेट मतलब पवित्र। पवित्र का मतलब आपका 94 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो अनहोली, पवित्र हो जाएगा उल्टा। यहां से उल्टा हमें देना है, ध्यान रखिए, बेस्ट एक्सप्रेस नहीं है, ये उल्टा ही देना है, कोई बात नहीं। चलिए आंसर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। सॉबर का मतलब क्या होता है? सॉबर इज अ, सॉबर का क्या मतलब हो जाएगा? ऐसा आदमी जो ड्रंक है। अच्छा, बात करते हैं इलाबोरेट। इलाबोरेट का मतलब होता है ब्रिज, किसी चीज को छोटा करना या संक्षिप्त करना। बात करते हैं यहां पर क्या? मिड, द गंगा इज अ डीप। डीप का ऑपोजिट, डीप का ऑपोजिट आपका सैलो हो जाता है। चलिए, परवर्स का क्या मतलब होगा? परवर्स के बारे में अगर मैं बात करूं 98 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसका जवाब आपका बी हो जाएगा, एग्रीएबल। और पीविस के बारे में अगर मैं बात करूं 99 नंबर के क्वेश्चन में, तो पीविस का मतलब होता है एमिएबल, एमिएबल, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं डिफॉल्ट के बारे में बात करूं तो डिफॉल्ट का जो मतलब होता है किसी चीज का अपीयरेंस होता है, ये बात आपकी होती है। तो कुल मिला के आपका जो ये है 100 क्वेश्चन, किसमें? आपके इन 13 मिनट्स, आपके 13 मिनट में आपके पूरे 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू। नमस्कार, स्वागत, बंधन, अभिनंदन आप सभी लोगों का। आप लोगों के लिए कम समय में बेहतर आउटपुट, यानी बेहतर रिवीजन के लिए, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की बात करने के लिए फिर से आपका रैपिड फायर नंबर 2, यानी जितना आपने पढ़ा है उसका कम समय में रिवीजन कितना बेहतर आप कर सकते हो, इसके लिए आपके लिए मैं वोकैब का ये आपका दूसरा रैपिड फायर सीरीज लेकर के आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। इसमें आपके टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? इंट्रेपिड का मतलब होता है निर्भीक, यानी आपका क्या हो जाता है? फियरलेस। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, यानी रिपील करना, यानी कैंसिल करना। कहता है कि डिफरेंस, डिफरेंस का जो मतलब होता है आपका, वो होता है आपका किसी चीज का सम्मान करना, यानी रिवरेंस। ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक वर्ड है आपका रिवरेंस, जो आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है आपका कोविनेंट। कोविनेंट का मतलब होता है समझौता, यानी एग्रीमेंट हो जाता है, सही जवाब आपका ए हो जाएगा। ऑब्नॉक्सियस का मतलब अगर मैं बात करूं तो ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है ऐसा आदमी जो चिढ़ा हुआ है, यानी ऑफेंसिव हो जाए, ठीक है। प्रोलिफेरेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रोलिफेरेट का मतलब होता है आपका स्प्रेड, फैलना, पूरी तरीके से व्याप्त होना, परवेड हो जाना। पैराडॉक्स का मतलब होता है ऐसा आदमी जो किस तरीके की बात करता है? कॉन्ट्राडिक्शन में जिए, ये आपका बी आंसर।
कोलोशल का मतलब अथाह होता है, यानी गिगैंटिक इज द राइट आंसर। बी आपका जो होगा वो बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इंसेप्शन की बात करूं मैं तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका इंसेप्शन बिगिनिंग हो जाएगा। ग्रैंडियोर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ग्रैंडियोर का मतलब होता है मैग्निफिसेंस, आपका सही जवाब भी होगा। ट्रैम्प का मतलब होता है आवारा, यानी आपके वांडरर, घुमक्कड़, वाइगाबॉन्ड आप ये कह सकते हो। कॉन्सिग्नी का मतलब होता है ऐसा आदमी जो आपका क्या होता है 12 का आपका जो हो जाएगा नहीं नॉमिनी होता है, इसका मतलब मैसेंजर नहीं रिसीवर आपका हो जाता है। चलिए बात करते हैं इन्फैक्चुएशन के बारे में। इन्फैक्चुएशन जो होता है वो आपका एडमायरेशन हो जाता है, सही जवाब बी हो जाएगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब आप जानते हो कि ऐसी कोई चीज जो चार्मिंग हो, यानी 14 का आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। 15 में आपका मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा क्या हो आपकी, यानी वो चीज आपके लिए मोमेंटस हो, यानी इनसिग्निफिकेंट, और जो आपका इस तरीके की बात आपका करता है। 15 का जो होगा आपका मोमेंटस हो जाता है, मोमेंटस सॉरी इनसिग्निफिकेंट नहीं सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्विवर का मतलब होता है ट्रैम्बल, सही जवाब आपका ए होगा। एड्यूलेशन के बारे में मैं बात करूं तो एड्यूलेशन का मतलब आपका जो हो जाएगा वो आपका फ्लैटरी, किसी का जरूरत से ज्यादा चापलूसी करना। अच्छा, कंटेम्पलेटेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो कंटेम्पलेटेशन का मतलब हो जाता है आपका रिफ्लेक्शन किसी चीज का। अच्छा, डिलीजेंट का मतलब ऐसा आदमी जो हार्ड वर्किंग हो, यानी पेंसटेकिंग हो। सेंसर का मतलब किसी की निंदा करना, यानी क्रिटिसाइज करना। फैटल मतलब घातक होता है, जिसका मतलब आपका डेडली होता है। 21 का ए हो जाएगा। डोलफुल का मतलब जो होता है, डोलफुल का मतलब आपका हो जाएगा सोरोफुल, ठीक है। ग्रफ, ग्रफ का मतलब खुरदुरा, यानी आपका रफ हो जाता है, सही जवाब आपका 23 का बी हो जाएगा। 24 में फाइडेलिटी होता है, फाइडेलिटी का मतलब लॉयलिटी से रिलेट करते हैं, यानी 24 का ए। 25 में क्या हो जाएगा इनफ्रक्चुअस, इनफ्रक्चुअस का मतलब होता है 25 का क्या, ऐसी कोई चीज जो निष्फल प्रयास करे, यानी फ्रूटलेस। गार्निश का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, सजाना या संवारना। अच्छा, रैविश का मतलब होता है क्या करना, किसी चीज को ध्वस्त कर देना, पूरी तरीके से रूइन कर देना, बर्बाद कर देना। 28 का मतलब एब्रोगेट के बारे में अभी मैंने बताया, रिपील भी एक वर्ड इसके लिए याद कर लेना, ये भी वर्ड इसका होता है, ठीक है। विंडिकेट का मतलब 29 के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है जस्टिफाई करना, किसी को सही ठहराना। पैंसिया का मतलब होता है क्योर ऑल, सभी के लिए एक होता है। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, प्रूडेंट का मतलब रेकलेस नहीं होता है, प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, जिसे आप इरियोडाइट भी कहते हो, ठीक ना, यूरियोडाइट भी आप कह दोगे, सही जवाब ये हो जाएगा। एमिकेबल का मतलब होता है ऐसा आदमी जो फ्रेंडली नेचर रखता हो, 32 का भी, क्योंकि सारे सिनोनिम हमें देना है। ई रिवरेंस, अभी मैंने बताया रिवरेंस का मतलब आदर, तो ई रिवरेंस का मतलब अनादर हो जाएगा। अच्छा, 34 के बारे में अगर मैं बात करूं तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, सरेंडर आपका सही आंसर होगा। किसका है, कैपिचुलेट का मतलब आपका सरेंडर कर देना। इरोनियसली मतलब आपका क्या हो जाता है, 35 का भी ए हो जाएगा, यानी गलती से। डेरोगेटरी 36 के आंसर में बताऊं तो किसी चीज की इंसल्टिंग हो जाती है। अगर मैं बात करूं प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन क्या होता है, पूर्वानुमान होना किसी चीज का, यानी आपका वार्निंग किसी चीज को लेकर के। सरमाउंट मतलब किसी चीज पर विजय पाना, यानी ओवरकम कर लेना, ट्रायम्फ हो जाना। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है क्लियर, यानी आपका सही जवाब 39 का सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बी के बारे में बात करूं तो कैप्रिसियस, कैप्रिसियस का जो मतलब होता है, कैप्रिसियस का मतलब होता है फिकल, यानी किसी चीज में चंचलता या चपलता आपकी, ठीक है। यहां से हमको एंटोनिम देना है। ऑस्ट्रेसाइज के बारे में मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेसाइज का जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका, वेलकम करना। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है एक्साइल करना, बाहर निकालना किसी चीज को, कहने का मतलब आपका वेलकम करना। फिर आपका कौन सा हो जाएगा, बात कर रहा है आपका डेंस, डेंस का मतलब होता है गाढ़ा। डेंस का मतलब क्या होता है, गाढ़ा या घना आप कह सकते हो। 42 में जो आपका आंसर होगा वो स्पार्स हो जाएगा, मतलब विरल हो जाता है। पर्सिमोनियस का मतलब होता है ऐसा आदमी जो कंजूस है। 43 का क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वैगेंट हो जाएगा। फीटर मतलब किसी को जंजीर से बांधना, मतलब लिबरेट कर देना, सही जवाब आपका बी हो जाएगा। 44 का जो आंसर होगा, लिबरेट नहीं होगा, लिबरेट स्वतंत्रता से हो जाता है, एक्सोनरेट करना, इसका मतलब जेल में बंद करना, इसका मतलब जेल से फ्री करना, ठीक है। हार्मोनी मतलब क्या होता है, हार्मोनी मतलब फ्रेंडली, यानी किसी में विवाद, यानी 45 का ए। अबंडन मतलब क्या कर देना, किसी चीज को क्या कर देना, अबंडन मतलब त्याग कर देना, मतलब उसको सेव करने की बात हो जाएगी, 46 का ए। एसुएज का क्या मतलब होता है, 47 एसुएज है, एसुएज का मतलब होता है किसी चीज को प्रिज्यूम करना, उल्टा देना है, ध्यान रखिएगा। अप्रीहेंसिव, अप्रीहेंसिव अगर 48 में मैं बात करूं, अप्रीहेंसिव का मतलब होता है थोड़ा लो कॉन्फिडेंट फील करना, यानी कॉन्फिडेंट। फिर कह रहा है क्या आपका, फिर कह रहा है आपका सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब शैलो, यानी छिछला, यानी आपका जवाब यहां पे डीप हो जाएगा। ओपेक मतलब क्या होता है, ओपेक मतलब आपका 50 के नंबर के क्वेश्चन में ओपेक का मतलब क्या होता है, नॉट ट्रांसपेरेंट, यानी आपका क्लियर हो जाएगा, सही जवाब आपका ये है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, डिफिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, डिफिडेंस मतलब आत्मविश्वास की कमी। सेग्रीगेट मतलब किसी चीज को अलग करना, यानी किसी चीज को यूनाइट करने की बात होती है।
फ्लैम्बॉइंट 53 नंबर के क्वेश्चन में बात करूं, फ्लैम्बॉइंट का मतलब जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, फ्लैम्बॉइंट मतलब बहुत ही भड़कीला, चमकीला, क्वाइट हो जाएगा, एकदम शांत रहने वाला। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, यानी ऐसी कोई चीज जो ऑर्डिनरी हो जाएगी, सही जवाब आपका ये हो जाएगा। कॉन्सिलिएशन का मतलब होता है सुलह, अगर कॉन्सिलिएशन आपका सुलह है तो 55 का जो होगा वो आपका ए हो जाएगा, डिस्प्यूट। रिलेक्टेंटली का मतलब होता है बिना मन के, यानी आपका विलिंगली, सही जवाब 56 का जो होगा वो बी हो जाएगा। 57 में म्यूटिलेट, म्यूटिलेट के मतलब क्या होता है, अगर 57 के बारे में मैं बात करूं तो म्यूटिलेट का मतलब आपका जो हो जाएगा उल्टा, इसका मेंड हो जाएगा। हेजमोनी मतलब होता है किसी को क्या करना, किसी का नेतृत्व करना, यानी इसका सबऑर्डिनेट के तौर पे काम करना, अधीनस्थ बन के। एनिमोसिटी मतलब आपका क्या होता है, दुश्मनी, यानी आपका क्या हो जाएगा, घृणा, यानी कि आपका प्यार। अल्टीरेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं 60 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसका मतलब होता है कंप्रोमाइज करना, सही जवाब सी हो जाएगा। कोक्स का मतलब क्या होता है, कोक्स का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना या किसी को उकसाना। कोक्स का मतलब आपका ये हो जाएगा, यानी डिस्यूएड, किसी को नाराज कर देना। इरियोडाइट का मतलब होता है पीडेंटिक, पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन करना, यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्कॉलरली इज द राइट आंसर ना, सही जवाब, सॉरी इसका उल्टा देना है ना, तो हमें क्या हो जाएगा, स्कॉलरली नहीं हो जाएगा, अनस्कॉलरली इज द राइट आंसर, सही जवाब आपका ये होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अफ्लुएंट का मतलब प्रचुरता या धनी या वेल्दी हो जाएगा, तो यानी पुअर, सही जवाब हो जाएगा। पैरोकियल का मतलब होता है ऐसा आदमी जो नैरो है, यानी संकीर्ण मानसिकता की बात रखता हो, यानी 64 में जो आप करोगे वो आपका ग्लोबल हो जाएगा। फिर कह रहा फैलिएबल, फैलिएबल का जो मतलब होता है, फैलिएबल आपके 65 नंबर के क्वेश्चन में, फैलिएबल मतलब जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो, यानी रिलायबल हो जाएगा, ठीक है। अनरिलायबल उसका वो होगा सिनोनिम। रैटिफिकेशन आपका कौन है, 66, रैटिफिकेशन क्या हो जाएगा आपका, किसी चीज का डिसअप्रूवल हो जाता है। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, यूनिटी होता है, यानी फ्रेगमेंटेशन, किसी चीज को फ्रेगमेंट कर देना। कैप्रिसियस मतलब वही बात आपकी चपलता या चंचलता होती, 68 में जो आपका हो जाएगा वो आपकी चपलता या चंचलता, ये आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम। आपकी क्या बात होगी, एंटोनिम देना, ये एंटोनिम है, हमें एंटोनिम देना है ना। एक्सोडस, एक्सोडस का मतलब बहुत बड़ी मात्रा में किसी का बाहर निकल जाना, इन्फ्लक्स का मतलब आपका आगमन हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। इंक्विजिटिव मतलब होता है जिज्ञासु, यानी आप किसी चीज को लेकर के क्या हैं, जिज्ञासु नहीं है। 70 का बी कह रहा है 71 से लेके आउट ऑफ द ब्लू, इडियम्स एंड फ्रेजेस है। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा चतुराई से काम करना। एन आयरन हैंड का मतलब क्या हो जाता है, मेमोराइजिंग लेशन, किसी लेशन को मेमोराइज करना, याद करना। इन द हार्ट ऑफ द मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, क्या होता है इन द हीट ऑफ मोमेंट, मतलब उसी समय काम करना ना, एकदम सही समय पे काम करना, इन द हीट ऑफ मोमेंट। क्या हो जाता है आपका यहाँ पे 73 नंबर के क्वेश्चन में आपका जो हो जाएगा, किसी चीज को, किसी चीज को करने से पहले कुछ सोचना ना, आपका क्या हो जाएगा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है सीक्रेट को खोल देना, रिवील कर देना। दैट शिप हैज सेल्ड, अगर मैं 75 नंबर के क्वेश्चन में बात करूं तो टू लेट टू डू समथिंग। बात करते हैं कीप एन आई ऑन, अगर किसी पे आप आई ऑन रखते हो तो मतलब किसी पे क्या करोगे, नजर रखोगे, यानी डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 77 नंबर के क्वेश्चन, नो स्प्रिंग चिकन का मतलब क्या होता है, अब नया उम्र न रह जाना, यानी अब पर्सन ऐसा है जो नो लॉन्गर हुई, पर्सन नो लॉन्गर यंग, आपका 77 का सी हो जाएगा। 78 में क्राई फॉर द मून, मतलब आप चांद के लिए अगर आप क्राई करोगे तो मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी कोई चीज जो आप इम्प्रैक्टिकल रिक्वेस्ट कर रहे हो, सही जवाब आपका सी होगा। आगे बढ़िए। बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है, बिलो द बेल्ट जो होता है आपका 79 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है क्रूएल एंड अनफेयर। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब क्या हो जाता है, पूरी तरीके से क्या हो जाना, कीप एंड बॉडी सोल मतलब आप सारे का सारा क्या करोगे, सारा का सारा प्रयास करोगे। यानी 80 नंबर के क्वेश्चन में मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, हार्ड टाइम्स में क्या होना, हार्ड टाइम्स में पूरा काम कर देना। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब एग्जैक्टली राइट, आपका सही जवाब भी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आपके क्या हो जाएगा, फेस द म्यूजिक, आपका 82 नंबर के क्वेश्चन में क्या सही जवाब होगा, तो एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंस, आपको परिणाम को स्वीकार कर लेना। गट फीलिंग क्या होती है, आपका इंस्टिंक्ट या आपका इंट्यूशन, ठीक ना। अ पीस ऑफ केक मतलब आपके लिए बहुत आसान काम, सी हो जाएगा। अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट का मतलब क्या होता है आपका 85 नंबर में, तो ये होता है इट्स इम्पॉसिबल टू चेंज हु, मतलब अपना वास्तविक कैरेक्टर ना खोना। हॉट एंड सोल मतलब आपको बताया मैंने पूरी तरह से कंप्लीटली। स्मेल अ रैट मतलब किसी चीज पे संदेह करना या ट्रिकरी या डिसेप्शन, ठीक है। ऑन क्लाउड 9 मतलब होता है वेरी हैप्पी, कहते हैं सातवें आसमान पे रहना, 82 का आपका बी हो जाएगा। 89 वाले में कह रहे हैं एड फ्यूल टू द फायर मतलब क्या करते हो, आप किसी चीज को क्या करोगे, आज तो सिचुएशन बिगड़ी है उस पर आप क्या कर दे रहे हो, उस पर आप कर दे रहे हो और चीजों को खराब यानी वर्सन कर देना, ठीक है। ऑल आइज एंड ईयर्स मतलब आपका क्या हो जाएगा, वेरी अटेंटिव, 90 का ए। 91 क्या होता है, दिस इज वेरी
व्यूटन बैग, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब क्या हो जाता है आपका? एक्सपेंसिव किसी चीज का। चलिए, स्टॉप फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग का मतलब कोड़े मारना, और अगर आप डेड हॉर्स को कोड़े मारते हो तो आप फ्यूटाइल सर्च करते हो। 92 का ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 93 वाले में मैं बात करूं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड के बारे में, तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड क्या होता है आपका? मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। ऑल ग्रीक टू मी, सब कुछ आपके लिए क्या हो जाता है? इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, मतलब समझ में नहीं आता है। गेट कोल्ड फीट, 95 नंबर के क्वेश्चन में बात करूं मैं, टू फील नर्वस, कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है? ब्लेज द ट्रेल। 96 नंबर के क्वेश्चन में बात करूं, टू स्टार्ट अ मूवमेंट। और 97 नंबर के क्वेश्चन में बात करूं मैं, अ बुल इन चाइना शॉप, मतलब ऐसा आदमी जो क्लमसी है किसी चीज को लेकर के, या किसी आपके एब्सर्ड है, बेतुका, एब्सर्ड कह सकते हो या क्लमसी कह सकते हो। 98 नंबर के क्या हो जाएगा? बरी द हैटचेट, यानी डिस्प्यूट को क्या कर देना, चलो विवाद खत्म करते हैं। 99 नंबर के क्वेश्चन में एन आई ओपनर का मतलब क्या हो जाता है? एन आई ओपनर का मतलब हो जाएगा 99 नंबर के क्वेश्चन में आपका जो होगा वो शॉकिंग रिविलेशन आपका हो जाता है। और 100 नंबर का क्वेश्चन होता है कासल इन द एयर का मतलब हवाई किले बनाना, यानी अनरियलिस्टिक प्लान को आपको क्या करना? डिडक्ट करना। सही जवाब आपका ये हो जाएगा। ये आपके 100 क्वेश्चन रहे हैं। इन 100 क्वेश्चन में आप लोगों ने किसके बारे में बात की है? पूरा का पूरा आपका जो आपका ये सेशन है आपके लिए बहुत ही बेहतर ऊर्जा का काम करेगा। चलिए, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।